तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डेस्केंट। दोस्तों डेस्केंट का मतलब होता है विस्तार में बोलना या फिर लिखना, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही डिटेलिंग के साथ समझाना, किसी चीज़ में डिटेल्स ऐड करना। बेसिकली ऐड करना यानी कि बोलने में ऐड करना या फिर लिखने में ऐड करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही डीप में लिखते हो, डीप में बोलते हो, किसी को समझाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेस्केंट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एलैबोरेट या फिर एक्सपाउंड। दोस्तों एलैबोरेट का मतलब होता है विस्तार में बोलना या फिर लिखना, किसी चीज़ को मतलब कि बढ़ाना बेसिकली। और एक्सपाउंड का भी यही मतलब होता है कि विस्तार में बोलना या फिर लिखना, यानी कि किसी चीज़ को बड़ा करके बताना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एलैबोरेट या फिर एक्सपाउंड, हम उसे कहेंगे। एंटोनिम इसका होता है साइलेंट या फिर म्यूट, यानी कि बिल्कुल चुप रहना, शांत रहना, तो उसे हम कहते हैं साइलेंट या फिर म्यूट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डेस्केंटेड ऑन द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, यानी कि उसने जो है वो सनसेट यानी कि डूबते हुए सूरज की ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ बताया, यानी कि बहुत कुछ उसने बोला, यानी कि विस्तार में बोला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेस्केंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकारसरेट। दोस्तों इनकारसरेट का मतलब होता है कैद करना, जेल में डालना किसी को, यानी कि जब किसी को जो है वो जेल में डाला जाता है, उसे कैद कर लिया जाता है किसी जुर्म के, मतलब कि किसी जुर्म के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनकारसरेट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रिजन या फिर जेल। इम्प्रिजन या फिर जेल का मतलब होता है कि जेल होना, जेल होना यानी कि कैद करना, जेल में डालना, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रिजन या फिर जेल। एंटीनिम इसका होता है रिलीज या फिर फ्री, यानी कि छोड़ना, मुक्त कर देना किसी को, तो उसे हम कहते हैं रिलीज या फिर फ्री। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्रिमिनल वॉज इनकारसरेटेड फॉर 10 ईयर्स, यानी कि उस क्रिमिनल को, यानी कि उस अपराधी को जो है वो 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, यानी कि कैद कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया बेसिकली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकारसरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओटियोस। दोस्तों ओटियोस का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, जो काम की ना हो, यानी कि जो चीज़ किसी भी काम की नहीं होती है, किसी भी काम में नहीं आती है, जो बेकार होती है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ओटियोस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है यूजलेस या फिर फ्यूटाइल। दोस्तों यूजलेस या फिर फ्यूटाइल दोनों का ही मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, महत्वहीन, जो यानी कि किसी भी काम की नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं यूजलेस या फिर फ्यूटाइल। एंटोनिम इसका होता है यूजफुल या फिर वैल्यूएबल, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ कीमती है, यूजफुल है यानी कि काम की है, वैल्यूएबल है यानी कि कीमती है, तो उसे हम कहते हैं यूजफुल या फिर वैल्यूएबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डेकोरेशन वॉज ब्यूटिफुल बट ओटियोज, यानी कि जो डेकोरेशन थी, जो सजावट थी, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तो थी लेकिन बेकार थी, यानी कि काम की नहीं थी कुछ भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओटियोस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रांसम्यूट। दोस्तों ट्रांसम्यूट का मतलब होता है रूप बदलना, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना किसी चीज़ को, यानी कि जब आप जो है वो किसी चीज़ को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हो, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसे ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसम्यूट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना।
एंटोनिम इसका होता है मेंटेन या फिर कीप, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बनाए रखना, किसी चीज़ को जो है वो रखना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं मेंटेन या फिर कीप। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्रांसम्यूटेड हिज फियर इनटू करेज, यानी कि उसने जो है वो अपने डर को अपने साहस में बदल लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांसम्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सब्जुगेट। दोस्तों सब्जुगेट का मतलब होता है वश में करना, अधीन करना, नियंत्रण में लेना किसी चीज़ को। यानी कि बेसिकली जब जो है वो मतलब कि ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई शासक है, कोई सत्ता है, कोई राजा है जो प्रजा को मतलब कि अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उनको गुलाम बनाना चाहता है या फिर उनको अपने हाथ के नीचे रखना चाहता है बेसिकली एक तरीके से। कोई पर्सन भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो डोमिनेटिंग है, यानी कि जो हक जताता है अपना लोगों पर और उनसे अपना काम निकलवाना चाहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सब्जुगेट करना, यानी कि किसी को जो है वो अपने अधीन करना बेसिकली, किसी को वश में कर लेना, किसी को कंट्रोल में ले लेना, तो उसे हम कहते हैं सब्जुगेट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्कर या फिर डोमिनेट। दोस्तों कॉन्कर का मतलब होता है जीत लेना किसी चीज़ को, ओके, यानी कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना बेसिकली। और डोमिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर मतलब कि राज करने की कोशिश करना, किसी चीज़ पर हक जमाना बेसिकली, जिसे हम कहते हैं डोमिनेटिंग कहते हैं या फिर डोमिनेट कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे मतलब कि किसी चीज़ पर हक जमाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं डोमिनेट। एंटीनिम इसका होता है फ्री या फिर रिलीज, यानी कि किसी किसी को जो है वो मतलब कि छोड़ देना, किसी को मुक्त कर देना, तो उसे हम कहते हैं फ्री या फिर रिलीज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे ट्राई टू सब्जुगेट द लोकल ट्राइब्स, यानी कि उन्होंने क्या किया, जो लोकल ट्राइब्स थी यानी कि जो स्थानिक जाति जमातियाँ थी, उनको जो है वो मतलब कि वश में करने की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सब्जुगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अलूफ। दोस्तों अलूफ का मतलब होता है दूर दराज, यानी कि अलग थलग, दूरी बनाए रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अलूफ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्टेंट या फिर डिटैच। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना और डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाना, ओके, मतलब कि सेपरेट हो जाना बेसिकली। एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडली या फिर सोशिएबल। फ्रेंडली या फिर सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार, यानी कि घुल मिलकर रहने वाला, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंडली या फिर सोशिएबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्टेड अलूफ ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि वो जो है वो मीटिंग के दौरान अलग बैठा था, यानी कि सबसे अलग था, अलग था, दूरी दूरी बनाए रखी थी उसने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अलूफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनक्विजिटिव। दोस्तों इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि जानने को उत्सुक, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसे जो है वो नॉलेज गेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत ज़्यादा उसे पसंद होता है कि मुझे जो है वो जिस चीज़ की क्यूरियोसिटी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं जानूँ, यानी कि हर चीज़ हर जगह से वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उसमें क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम, जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासु होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनक्विजिटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्यूरियस या फिर क्वेश्चनिंग। क्यूरियस या फिर क्वेश्चनिंग दोनों का ही मतलब होता है जो जिज्ञासु है। क्यूरियस का मतलब होता है जिसे जानने की उत्सुकता होती है, और क्वेश्चनिंग का मतलब होता है जो सवाल उठाने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि हर चीज़ पे जो है वो सवाल रेज करता है, तो उसे हम कहते हैं क्यूरियस या फिर क्वेश्चनिंग। एंटोनिम इसका होता है अनइंटरेस्टेड या फिर अपैथेटिक। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, जिसे जिसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। और अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, ओके, तो उसे हम कहते हैं अनइंटरेस्टेड या फिर अपैथेटिक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड इज़ वेरी इंक्विजिटिव अबाउट द स्टार्स, यानी कि जो बच्चा है वो तारों के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, वो यानी कि तारों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनक्विजिटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है जेस्टी।
दोस्तों ज़ेस्टी का मतलब होता है तेज़ स्वाद वाला, यानी कि मसालेदार, जो चटपटा चटपटा होता है, टैंगी होता है, मसालेदार होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ज़ेस्टी, हम उसे कहेंगे। और साथ ही साथ ये जो वर्ड है हम वो किसी पर्सन के नेचर को दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिसका स्वभाव थोड़ा तेज़ होता है, थोड़ा मतलब कि गुस्सैल टाइप होता है, मतलब कि जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो ज़ेस्टी का यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरली हम इसे जो है वो मतलब कि टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हुआ ज़ेस्टी, यानी कि तेज़ स्वाद वाला या फिर मसालेदार, टैंगी, स्पाइसी, चटपटा, कुछ भी कह लो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है टैंगी या फिर स्पाइसी, यानी कि मसालेदार या फिर चटपटा या फिर तीखा, जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है ब्लैंड या फिर डल, यानी कि जो चीज़ मतलब कि फीकी है, बेस्वाद है, तो उसे हम कहते हैं ब्लैंड या फिर डल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पास्ता हैड अ ज़ेस्टी टोमेटो सॉस, यानी कि पास्ता में जो है वो बहुत ही ज़्यादा तीखा, तेज़ स्वाद वाला मसालेदार सॉस था। किस चीज़ का? तो टोमेटो का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ज़ेस्टी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसहेवल। दोस्तों डिसहेवल का मतलब होता है बिखेर देना, अस्त व्यस्त करना, बेतरतीब करना किसी चीज को। यानी कि जब आप किसी चीज को जो है वो मतलब कि मैसअप कर देते हो पूरी तरीके से, मतलब कि इधर उधर फेंक देते हो, उसे बिखेर देते हो, तो उसे हम कहते हैं डिसहेवल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मैसअप या फिर टैंगल। मैसअप का मतलब होता है बिखेर देना और टैंगल का मतलब होता है उलझा देना, तो उसे हम कहते हैं मैसअप या फिर टैंगल। एंटोनिम इसका होता है नीटन या फिर अरेंज। नीटन का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी है, जगह पर है, और अरेंज्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब कि बिल्कुल ऑर्डर में है, बिल्कुल व्यवस्थित है, तो उसे हम कहते हैं नीटन या फिर अरेंज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द विंड डिसेबल हर हेयर, यानी कि जो हवा थी उसने क्या किया कि उसके बाल जो है वो बिखेर दिए, यानी कि उसके बालों की हालत जो है वो अस्त व्यस्त कर दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है स्क्रॉनी। दोस्तों स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर। यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, जिसे हम हड्डियों का ढांचा भी कह सकते हैं बेसिकली, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्क्रॉनी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्किनी या फिर थिन। स्किनी या फिर थिन का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसे हम कहेंगे स्किनी या फिर थिन। एंटोनिम इसका होता है चबी या फिर प्लम्प। चबी या फिर प्लम्प का मतलब है जो गोल मटोल है, बिल्कुल मतलब कि मोटा सा है, गोल मटोल है, बिल्कुल चबी है। प्लम्प यानी कि बहुत ही थुलथुला, जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्लम्प। तो उसे हम कहेंगे चबी या फिर प्लम्प, जो मोटा है, गोल मटोल है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी कि फैटसो है, जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे चबी या फिर प्लम्प। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉय वॉज टू स्क्रॉनी टू लिफ्ट द बॉक्स। यानी कि वो लड़का जो है वो इतना ज़्यादा पतला था, इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि उससे जो है वो एक बॉक्स भी नहीं उठाया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्रॉनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।